हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। जिंदगी में हर मुश्किल एक इक्वेशन की तरह होती है और हर इक्वेशन का सलूशन जरूर होता है। बस जरूरत होती है सही तरीके से सोचने और उसे हल करने की। क्लास 10 का ये समय आपके भविष्य की नींव रखता है और आज जो आप मेहनत करेंगे वो कल आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे ज़रूरी एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। ये न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगे बल्कि आपको सिखाएंगे कि समस्याओं को कैसे आसानी से हल किया जाए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 10 एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखे तो आप वहीं पे वीडियो स्टॉप करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। उसके बाद फिर मैं जो सॉल्व करूँगा उससे मिलाएं कि सेम आंसर है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ठीक, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। तो ये तो आसान है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ये तो आसान है। ऑप्शन ए में दिया है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बी में दिया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन ए में यही इक्वेशन दिया गया। ठीक, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 द डिस्क्रीमेंट इज। हमें इसका डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रीमेंट का जो फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टैंडर्ड फार्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ए की जगह पे क्या है 2। ठीक, तो ए इक्वल टू 2 और बी की जगह पे है 5, तो बी इक्वल टू हो गया 5 और सी की जगह पे है 3, तो सी इक्वल टू हो गया 3। अब ये तीनों वैल्यू हम इस डिस्क्रीमेंट के फार्मूले में रख देंगे। तो हो जाएगा डी इक्वल टू बी की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 तो हो जाएगा इंटू 2 और सी की है 3 तो हो जाएगा इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 25 माइनस 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरह हम डिस्क्रीमेंट फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके हमें रूट फाइंड करना है। तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको ऐड करने पर 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। तो हम इसमें ऑप्शन के जरिए भी खोज सकते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का सम जो होगा तो ए होगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया -2 एंड -3, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। लेकिन हमें क्या चाहिए 5, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी में चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी को जब सम ऑफ रूट्स करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 -2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें 5 मिलना चाहिए था, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी में -1 मिलेगा सम ऑफ रूट्स, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये तो हो गया ऑप्शन के जरिए सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हमें दो ऐसे नंबर खोजना है जिनको ऐड करने पर 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। तो वो दो नंबर हैं 3 एंड 2। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -5x को हम इस तरह लिखेंगे -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ठीक, इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 2 एंड 3। ठीक, तो ये हमारा मेथड था जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो शुरू में हमने किया ये बस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ किया और ऑप्शन के जरिए हमने पता लगा लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाय। तो इसके रूट्स हमें पता लगाना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का।
तो इसके रूट्स का इसका जो हम निकालते हैं फार्मूला, वही वाला फार्मूला लगा, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो यही फार्मूला होता है रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब ऑप्शन में से चेक करते हैं कि ए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पे प्लस कर दिया है और यहाँ पे माइनस, तो इसलिए ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में देखते हैं तो यहाँ पे प्लस है, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में देखते हैं तो ऑप्शन सी में दिया माइनस बी प्लस माइनस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ये बेसिकली फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो हमसे पूछा है कि अगर डिस्क्रीमेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। इसके लिए आप लोग कोई एग्जांपल भी सोच सकते हो। अगर ये फार्मूला ना याद हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो कितने रियल रूट्स मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे, कोई एग्जांपल ले लो, काउंटर एग्जांपल, जिससे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। तो मान लो मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक, अब इसका बी डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा बी यहाँ पे माइनस 4, तो इसका हो जाएगा 16 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा इंटू 1 और c की वैल्यू 4 हो जाएगा इंटू 4। ठीक, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 16 विच इक्वल टू 0, यानी इसका डिस्क्रीमेंट हमें 0 मिला है होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 का। ठीक, तो इसके रूट्स हमें मिले रियल एंड इक्वल, यानी x इक्वल टू 2 एंड 2। ठीक, तो इसी तरह जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या फार्मूला भूल गए तो उसी से रिलेटेड काउंटर एग्जांपल सॉल्व करके देख लो। तो हमें इसमें क्या मिला कि जब डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा तब इसके रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैव इक्वल्स रूट्स। देखो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले से सिमिलर है। हमसे पूछा है कि k की किस वैल्यू पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल्स रूट मिलेंगे। ठीक, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16, ठीक, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा है ही ए स्क्वायर की जगह, और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो ये बी स्क्वायर। अब हमें दिया गया है एक्स, ठीक, तो हमसे पूछा है के की किस वैल्यू पर क्या बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल्स रूट मिलेंगे। तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में देख सकते हैं कि 2 इंटू ए, तो यहाँ पे हमें ए तो दिया गया है, बी और 2 नहीं दिया गया है। तो बी हमारा क्या है इस इक्वेशन में 4, और 2 से हमें उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x। ठीक, तो हमें के की वैल्यू क्या मिली, जब हमें दो इक्वल रूट्स मिलेंगे तो के इक्वल टू मिला 8। ठीक, अगर हम के की जगह पर 8 रख लें तो हमें दो इक्वल्स रूट मिलेंगे। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो के की वैल्यू हमें क्या मिली 8। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि के की किस वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल्स रूट होंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर। इसके हमें रूट्स फाइंड करना। ये जो इक्वेशन लिखा है बेसिकली लिखा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 इंटू 2x। ठीक, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x। इसमें हमसे पूछा कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो ये बेसिकली है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर का रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू 2 एंड 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 2 एंड 2। रूट्स को चेक करना है कि सही है या गलत, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होना चाहिए 4।
तो सम ऑफ रूट, दोनों रूट को सम करेंगे तो जाएगा 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना, वो भी होना चाहिए 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 2 इंटू टू विच इक्वल टू 4। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो रूट्स निकला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाट एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वाट। ठीक, हमें पूछा है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के। तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, 7 के बराबर। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 तो हो जाएगा 10। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन से ऑप्शन में ए दिया गया, हमसे यही पूछा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 7 एंड 10, तो हमारा 7 एंड 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड नन ऑफ दिस। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रीमेंट का फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं 2। तो 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे कितना दी 3, तो इक्वल टू मिलेगा 3 और बी इक्वल टू मिलेगा -4 और यहाँ पे बी की जगह पे -4 है और सी इक्वल टू मिलेगा 2। अब ए बी सी की वैल्यू हम इस वाले डिस्क्रीमेंट फार्मूला में रख देंगे तो हो जाएगा डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है 3 तो हो जाएगा इंटू 3, सी की है 2 तो हो जाएगा इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर होता है 16 और हो जाएगा -4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24। तो 24 16 माइनस 24 करेंगे तो हमें मिलेगा -8। ठीक, तो ये डिस्क्रीमेंट यानी बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू हमें क्या मिला, -8। तो हमसे यही पूछा था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी नेगेटिव वैल्यू हमें मिली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हाउ मेनी सोल्यूशन डज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज 2। ऑप्शन बी में दिया है 2 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप एमसीक्यूज को सॉल्व किया। यह याद रखिए मैथ एक ऐसी जर्नी है जिसमें प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो आज का काम है आप ये क्वेश्चन दोबारा खुद सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे चैलेंजिंग था। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।